हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम जो है भगवत गीता की सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं जो हूँ एक एक वर्स को जो है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उस पे शुरू करूँगा। उससे इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये श्रीला प्रभुपादा की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आपने मैंने कुछ वीडियोस में कहा भी था कि मैं उनकी भगवत गीता पढ़ता हूँ जिसका नाम है भगवत गीता एज इट इज। और वो जो उन्होंने लिखी थी 1972 में शायद। तो और वो जब अपने डिसाइपल्स के साथ बैठते थे तो उसी किताब से पढ़ाते थे। ठीक है। तो वही अब मैंने जो है क्योंकि मैं भगवत गीता काफी बार पढ़ चुका हूं तो मैंने जो है जो की वर्सेस हैं जो मुझे अपीलिंग लगी हैं, जो मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको अलग से एक जगह लिखा हुआ है। तो मैं जो वर्सेस हैं आपको दिखेगा इसमें कि सारी वर्सेस नहीं है मगर 90% इसमें वर्सेस हैं और 90% वर्सेस को मैंने जो है कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए, तो अब ये चैप्टर सेकंड है। तो चैप्टर सेकंड से मुझे लगता है कि जो बहुत ही जरूरी बातें हैं वो शुरू होती हैं। और अब देखेंगे भगवत गीता में हमेशा जो है एक ही बात को कई बार जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया गया है, जिससे ऐसा ना हो जिससे आपको याद रहे वो बात। उसके कई एग्जाम्पल्स आएंगे मगर बातें वही हैं जो बार बार भगवत गीता में कही गई हैं, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कही गई हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 वर्स 11। The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. ठीक है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि यू आर मोर्निंग, मतलब आप जो है जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप शोक बनाते हैं। आपको शोक नहीं बनाना चाहिए। क्यों? ना जीते हुए इंसान के लिए, ना मरे हुए इंसान के लिए। तो मैं किसी भी इंसान के लिए जो समझदार इंसान है वो कभी उदास नहीं होता, वो कभी मोurn नहीं करता, कभी भी। तो पहली बात तो ये है। अब ये आगे जाके पता लगेगा क्यों समझदार आदमी क्यों नहीं रोता अगर कोई लिविंग या डेड चले जाए और मोurn नहीं करता, मतलब शोक नहीं बनाता। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all the kings, nor in the future shall any of us cease to be। बहुत अच्छी बात है कि जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं था जब भगवान नहीं थे, हम नहीं थे, और जो भी किंग्स हैं कोई भी इंसान नहीं था। तो कभी समय ऐसा नहीं था। भगवान हमेशा थे, हम लोग भी हमेशा थे और हम लोग हमेशा रहेंगे। मतलब कि हमारी आत्मा हमेशा रहेगी। आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। मगर कहने का मतलब है सिर्फ हमारी बॉडी मरती है, सिर्फ हमारी बॉडी खत्म हो जाती है। सोल, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। सदियों से हम हैं, भगवान भी हैं, सब लोग यहीं पर हैं। फर्क यह है कि हमें जो है मृत्यु के बाद याद नहीं रहता पुराने जीवन का, मगर भगवान को हर जीवन के बारे में पता होता है। और हम अपने साथ जो है कुछ अच्छी चीजें लेके आते हैं पिछले जीवन से, मगर हमें याद नहीं होता पिछले जन्म का। ठीक है। अब 2:13 पे जाते हैं। एज द embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change। बड़ी अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, जैसे हमारी बॉडी जो है वो बचपन से गुजरती है, यूथ में जाती है, जवानी में जाती है, जवानी से ओल्ड एज में जाती है, उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है
वो बॉडी जो है बदलती है डेथ के बाद। ठीक है, तो आप जब मरते हैं तो आत्मा दूसरी बॉडी ले लेती है एनी हाउ, क्योंकि पुरानी बॉडी तो किसी यूज की नहीं है। तो जब आप मर जाते हैं तो पुरानी बॉडी यूज की नहीं है, ओल्ड एज में मर रहे हैं या कभी भी आपकी मृत्यु हो रही है तो बॉडी खत्म हो गई है और आत्मा जो है नई बॉडी ले लेती है। और जो सेल्फ रियलाइज सोल है, मतलब आप जो इंटेलिजेंट सोल है, जो समझदार इंसान है, वो इस बात से उदास नहीं होता, इस बात से उसको तकलीफ नहीं होती, इस बात से वो पजल नहीं होता, इस बात से परेशान नहीं होता। ठीक है, तो जो सेल्फ रियलाइज इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो इस चेंज से परेशान नहीं होता कि मृत्यु के बाद सोल जो है एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है। ओ बेस्ट अमंग मेन, मतलब अर्जुन को, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड स्टडी इन बोथ इज सर्टनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। अरे वाह! तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो इंसान खुशी और दुख में स्टडी रहता है, बैलेंस रहता है, वो एलिजिबल है, मतलब वो लिबरेशन के लायक है। ठीक है, तो कौन लिबरेशन के लायक है? जो इंसान हैप्पीनेस में, खुशी में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए और दुख में बहुत दुखी ना हो जाए, स्टडी रहे, बैलेंस रहे, ना ज्यादा दुखी ना ज्यादा उदास। वो जो इंसान है वो लायक है लिबरेशन के, मतलब उसको लिबरेट होगा। लिबरेट किससे? साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से लिबरेट हो जाएगा और भगवान के पास चले जाएगा। वो वैसे इंसान होते हैं जो ना खुशी में बहुत खुश होते हैं और ना दुख में बहुत दुखी। अब अगले में जाते हैं। Know that which pervades the entire body is indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. ठीक है, तो जो परवेड करती है, मतलब जो एग्जिस्ट करती है पूरी बॉडी में, वो क्या है? वो सोल है, हमारी आत्मा है। अगर कोई भी टच करता है तो मुझे पता चल जाता है मुझे टच किया है, जो कॉन्शियसनेस है। तो अब ये कह लीजिए कि सोल जो है, जो पूरी बॉडी में है हमारे, वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता सोल को, आत्मा को। आत्मा जो हमारे अंदर है उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छी बात है जी। उसके बाद जाते हैं, he who thinks that the living entity is the slayer or that he is slain does not understand. ठीक है, he who thinks that the living entity is the slayer or that he is slain does not understand. One who is knowledge, one who is in knowledge knows that the self slays nor is slain. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो इंसान ये सोचता है कि भाई एक बंदे ने दूसरे को मार दिया या उसने मुझे मार दिया, तो उसने, वो मारने वाला है और मैं मरने वाला हूं, वो समझता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी को मार नहीं सकता और कोई मर नहीं सकता। ये हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम सोल की बात कर रहे हैं, आत्मा की, कि किसी में हिम्मत नहीं है मेरी आत्मा को मारने की। तुम मुझे जब मारते हो तो मेरी बॉडी को ही मारते हो, तुम मेरी बॉडी को ही मारते हो, मेरी सोल को नहीं। अगर मैं ये सोचता हूं कि तुमने मुझे मार दिया तो मैं भी बेवकूफ हूं, और अगर मैं सोचता हूं मैंने किसी को मार दिया तो वो भी बेवकूफ है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। The one who is in knowledge knows that the self slays not nor is slain. ना मुझे कोई मार सकता है और ना मैं किसी और को मार सकता हूं। आत्मा तो हमेशा रहती है, वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। वो पहले 217 में उन्होंने इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम 220 पे। For the soul there is never birth or death, nor having once been does he ever cease to be. मतलब he is always there. He is unborn, मतलब soul, आत्मा, eternal, ever existing, undying and
प्रीमेवल मतलब पीरियोडिक, समय समय से है। ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी स्लेन, व्हेन, अब ये बोल रहे हैं ही इज नॉट स्लेन मतलब आत्मा, सोल। जब बॉडी मरती है आत्मा नहीं मरती। तो पहले क्लियर किया कि इस सोल के लिए, हमारे आत्मा के लिए ना कोई, ना तो वो उसके लिए बर्थ था, ना वो पैदा हुई थी और ना मरती है। सोल कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है, और वो कभी भी खत्म नहीं होती। सीज टू बी मतलब खत्म नहीं होती, हमेशा आत्मा रहेगी। वो अनबॉर्न है, ना वो कभी बॉर्न हुई थी। जिसने बर्थ ही नहीं लिया वो मरता भी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आत्मा है ना तो वो पैदा हुई और ना वो मरेगी, क्योंकि वो इटरनल है, एवर एग्जिस्टिंग है और सदियों से है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा की बात चल रही है अभी। आत्मा जो है, जो आपके अंदर है, उसको कोई मार नहीं सकता, और वो हमेशा के लिए है। हम वो हमेशा से हमारी आत्मा थी, भगवान की आत्मा भी थी। हमारा फर्क ये पड़ता है कि हमें याद नहीं है पिछला जन्म, मगर भगवान को सारे जन्म याद है। ये बात भगवत गीता ही कहती है। जो मैं कह रहा हूं भगवत गीता से ही। तो आप जब आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने जीवन हो चुके हैं, मुझे पता है, मुझको सबके जीवन पता है मुझे। और मैं ही हूं जिसको भूलता नहीं है पिछला जन्म, मगर तुम लोगों को भूलता है। मगर तुम थे हमेशा से, तुम्हारी सोल हमेशा से थी। और बार बार ये जो तुम साइकिल में हो, उसका यही है कि आप अपने आप को इंप्रूव करिए, जिससे भगवान के लायक हो सके। अब एक दो और कर लेते हैं। As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly, the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे कोई इंसान जो है, कपड़े फट जाते हैं, कपड़े तो कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से सोल जो है बॉडी बदलती है। जब आप मर जाते हैं तो आपकी, ऑफ कोर्स जब आप ओल्ड एज से मरते हैं तो आपकी बॉडी का ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो सोल जो है दूसरी बॉडी ले लेती है। मतलब आप मरते हैं, आप फिर पैदा होते हैं, आप दूसरी बॉडी आपको मिल जाती है, आपकी सोल को मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब आप कभी नहीं मरते, आपकी सोल, आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ वो बॉडी मरती है और आप दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉर कैन इट ही बी बर्न्ड बाय फायर, नॉर मॉइस्टेंड बाय वाटर, नॉर विदर्ड बाय द विंड। मतलब आत्मा जो है, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते किसी भी वेपन से, आप उसको जला नहीं सकते, आप उसे गीला नहीं कर सकते, और आप उसे हिला नहीं सकते विंड में, विंड से। कहने का मतलब है कि सोल जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो ऐसी पावरफुल चीज है, उसे कुछ भी चीज खत्म नहीं कर सकती। वो सोल हमेशा से रहेगी, और आपके अंदर आप आत्मा है, सोल है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा ही है। जो इंसान डिफरेंस देख सकता है अपनी बॉडी और आत्मा में, वो बहुत ही अच्छे रास्ते पे है। क्योंकि पहले आपको रियलाइजेशन ये आती है कि मैं जो हूं, मेरी बॉडी जो है, मैं, मेरी बॉडी मतलब मैं जो हूं अपनी बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो इंसान ये समझ पाए, आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो इंसान डिफरेंस देख पाता है कि ये मेरी बॉडी है और ये मेरी बॉडीली नीड्स हैं वर्सेस मेरी आत्मा, जो इसमें अंतर देख सकता है, जो आत्मा जिसकी देख सकती है कि मैं तो आत्मा हूं, ये सब तो बॉडीली नीड्स हैं मेरी, तो वो सही पाथ पे जा रहा है। अब हम 25 तक जाएंगे, तो 24 भी कर लेते हैं कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो। So this individual soul is unbreakable and insoluble. Insoluble मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकती, अनब्रेकेबल है, टूट नहीं सकती। एंड कैन बी नाइदर बर्न्ड और ड्राइड, वो पहले भी बात हुई थी, उसे जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। ही इज एवर लास्टिंग, सोल जो है हमारी आत्मा एवर लास्टिंग है, हमेशा रहती है, ऑल परवेडिंग, पूरी बॉडी में परवेड कर रही है। अनचेंजेबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इमूवेबल एंड इटर्नली द सेम, आत्मा जो है मतलब बहुत बड़ी बात है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई ब्रेक, मतलब कहने का मतलब है कि मैं, मेरी आत्मा, मैं, मुझे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं कर सकता। जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं नई बॉडी ले लूंगा, या अगर मैं इतना महान हो चुका हूं तो सीधा भगवान से मिल जाऊंगा। मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार एक और जीवन की। जीवन का पर्पस ये है कि आपको भगवान जैसा बनना है, आपको इतना अच्छा बनना है कि आप भगवान से
मिलने के लायक हो जाएं तो भगवान आपको चांस देता है। मृत्यु होती है, फिर आप पैदा होते हैं, चलिए एक और आपको भगवान ने साइकिल दिया, इसमें इंप्रूव होइए। उसके बाद आप मरते हैं, फिर इंप्रूव होइए। परंतु जो इंसान जल्दी से इंप्रूव हो रहा है वो भगवान की तरफ जा रहा है बहुत तेजी से, और वो बहुत जल्दी भगवान से मर्ज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है। कह रहा है कि मेरे को इस जीवन में भगवान के पास जितना जल्दी हो सके पहुंचना है, अच्छे काम करने, भगवान जैसा बनना है। आप भगवान से मर्ज तभी हो सकते हैं जब आप भगवान जैसा बने, भगवान जैसे कार्य करें, अच्छे रहें। ठीक है, अब हम ओके 25th में जाते हैं। इट इज सेड दैट सोल इज इनविजिबल, देख नहीं सकती, इनकंसीवेबल, उसे आप कंसीव देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इम्यूटेबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। अब यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कंक्लूजन किया है 25 वर्ष में कि ये, क्योंकि सोल जो है वो इनविजिबल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा रहती है। तो तुम क्यों रो रहे हो बॉडी के लिए? बॉडी तो थी टेम्पररी। तो मतलब यू शुड नॉट ग्रीव, तुम्हें मोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, तुम्हें बहुत ही मतलब शोक नहीं मनाना चाहिए बॉडी के लिए। जब कोई इंसान मरा है उसकी सिर्फ बॉडी मरी है, आत्मा तो मरी नहीं भाई। जब कोई इंसान मरा है उसकी बॉडी सिर्फ मरी थी, आत्मा नहीं मरी। वो आत्मा को दोबारा नई बॉडी मिलेगी। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है, समझदार इंसान रोता नहीं है लोगों के आने या जाने से, क्योंकि बॉडी ही सिर्फ आ जा रही है, मतलब बॉडी ही खत्म हो रही है। आत्मा आ जा रही है मगर बॉडी खत्म हो रही है। तो जब कोई इंसान मर जाता है तो बॉडी चली गई, आत्मा नहीं गई, आत्मा आगे बढ़ गई। आत्मा को नई बॉडी मिलती है, फिर साइकिल शुरू होता है। और आपको लाइफ एंड डेथ के साइकिल उतने करने पड़ेंगे जब तक आप भगवान से मर्ज नहीं कर सकते, जब तक लिबरेट नहीं हो सकते, जब तक आप इतने बढ़िया नहीं हो जाएं भगवान जैसे। भगवान जैसे होने के लिए आपको भगवान जैसे कर्म करने पड़ेंगे, अर्थात कि अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। तो बहुत ही, ये 225 तक गए हैं, तो बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन थी, वेरी नाइस। और आई होप कि आपको अच्छा लगा, और अगली बार हम जो है 225 से आगे बढ़ेंगे। और मैंने हर एक चैप्टर में जो जो की वर्सेस हैं वो लिखी हुई हैं, और उससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा ये सुनकर, एंड आई होप यू लाइक इट। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।